अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाने जा रहे हैं हम मखंडी हलवा। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होता है, दूसरे हलवे से बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले 1 कप ले लिया है सूजी। आपने जितनी भी लेनी हो आप वही कप जो है वो यूज़ करें चीज़ें मैय करने के लिए। उसके अंदर हमने डाल देना है जी 2 कप दूध। रूम टेम्परेचर पे ये दूध होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा या गर्म ना हो। और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके आपने इसको ओवरनाइट जो है वो डिप करके रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए इसको ज़रूर भिगोना है। जितना ज़्यादा आप इसको भिगो के रखेंगे उतना जो है ये ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमने इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। सुबह उठ के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो सूजी है वो काफ़ी फूली भी लग रही है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है जिस टाइम में इसको हमने भिगो के रख लिया था। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन, उसमें हमने देसी घी शामिल कर दिया है ऑलमोस्ट 2 चम्मच। इसको हमेशा घी में बना के तैयार करते हैं, चाहे देसी घी हो चाहे दूसरा घी हो। ऑयल में इसको कभी तैयार नहीं करते। और 1 कप जितनी जो आपने सूजी ली थी उतनी ही चीनी लेके आपने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से इसमें ऑयल में डिज़ोल्व कर लेना है, जब तक कि इसका जो सारी चीनी है ये अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए या फिर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, तब तक आप इसको मिक्स करते रहेंगे। जब आपको लगे कि चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है तो उसके बाद आप इसमें पानी शामिल कर देंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। आप पानी डालेंगे तो कोशिश करें कि थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि इसकी छींटें फ़ौरन से बाहर आने लगती हैं। और टोटल टाइम जितना टाइम भी आपको हलवा बनाने में लगे उतना टाइम जो आपने फ्लेम है वो बिल्कुल लो मीडियम सा रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जलने का खदशा होता है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा करके जो है वो इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छींटें इसकी आई हैं। तो कोशिश करें जब तक कि छींटें आना बंद ना हो जाए तब तक आप इसके नज़दीक ना जाएं। जितना फ्लेम लो रखेंगे उतनी छींटें जो है वो कम आएंगी। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेना है जब तक ये शीरनी ना बन के तैयार हो जाए। जैसे ही शीरनी बन के तैयार हो जाए तब आपने जो भीगी हुई सूजी का मिक्सचर था वो इसमें शामिल कर देना है। इसको शामिल करने के बाद उसको अच्छे तरीके से जो है उसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है और तब तक उसको भूनना है जब तक इसका दूध और जो पानी शामिल किया था वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। जब वो खुश्क हो जाए उसके बाद इस तरह से आपने इसकी भुनाई जो है वो करते रहना है, बिल्कुल लो मीडियम से फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, अदरवाइज़ ये साथ में चिपकना शुरू हो जाएगा। और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि जो ये घी छोड़ ना दे। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होता है। अगर आपने पहले से सूजी भिगो के रखी हुई हो तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर आप इसको स्वीट डिश के तौर पे पेश करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। इसकी बुनाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये चिपकना शुरू हो जाता है। तो बहुत एहतियात के साथ आप इसकी बुनाई करते रहेंगे। उसके बाद इसमें अगर आपने कोई ड्राई फ्रूट शामिल करने हो तो वो आप बुनाई करते वक्त इसमें शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मखंडी हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आ गया है और इसने अभी ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपको ऑयल इर्द गिर्द नज़र आएगा, जो कि पहले बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इसको अभी मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मखंडी हलवा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10 मिनट जो है वो लगते हैं इसकी बनाई में, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है। क्विक रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, बच्चे और बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा मखंडी हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको डिश आउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसका ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से इसकी बुनाई हमने की है। आप मज़ीद इसको गार्निश कर लेंगे और गरम गरम पेश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।